So ma'am, are you ready for your next class? Yes, sir. मैम अभी लास्ट क्लास में हमने सिखाया था हाउ आर यू डूइंग के कुछ जवाब। आज एक नया जवाब सीख लेते हैं। आई एम प्रीटी वेल, Okay. राइट। यदि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग तो आप कहेंगे आई एम प्रीटी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। Okay, sir. बस आगे वो जो भी चाहे जवाब दे दे। हाउ आर यू डूइंग मैम? I'm pretty well. And what about you? आई एम ऑल्सो गुड, राइट। आप बहुत फास्ट सीख रही हैं, जल्दी Thank से you, sir. रेस्पॉन्स देती हैं आप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बेसिकली जब कभी भी आप किसी से मिलोगे तो वो आपके बारे में कुछ जानना चाहता है। अब कई बार जब आप यूट्यूब पे जाओगे या स्कूलों में आपने सीखा होगा कि बड़े लंबे लंबे इंट्रोडक्शन, Yes, sir. नोबडी इज इंटरेस्टेड। उस इंट्रोडक्शन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बायोग्राफी नहीं सुनानी है आपकी, यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको केवल अपने आप को जरा सा इंट्रोड्यूस करना है और उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका नाम, Name. राइट। अब मैंने ये देखा है पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग बोल देते हैं माई सेल्फ, अभिषेक। Yes. दिस इज sir. रॉन्ग, Okay. एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने भी कई बार बोला होगा। Yes, sir. राइट। तो हम माई सेल्फ कभी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे माई नेम इज। Okay. सो आप अपना नाम बताएं तो। My name is Mohini Vashne. राइट, माई नेम इज अभिषेक अग्रवाल, राइट। आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे इतना फास्ट ना बोलें कि सामने वाले को नाम समझ में ना आए। जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ माई नेम इज अभिषेक अग्रवाल, आप बोलिए। My name is Mohini Vashne. राइट। तो आपको हल्का सा रुक के बोलना है ना, नाम पर स्ट्रेस डालना है, जोर डालना है, रुकना है हल्का सा, Okay. राइट। अब नाम के बाद भाई इंसान आगे बढ़ेगा तो आपको नाम से ही तो बात करेगा जी। पूरे समय, जितने भी समय वो आपके साथ रहेगा। नाम के बाद इम्पोर्टेंट है आपका काम, कि आप क्या करती हैं। जी. आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आप क्या करती हैं? I am a teacher. आई एम अ टीचर, राइट। तो 2 बातें हो गई, पहला नाम और दूसरा काम। ठीक है. मैं करके दिखा देता हूँ। Okay. माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आप करके दिखाइए। My name is Mohini Vashne and I am a teacher. वेल डन, राइट। अब तीसरी चीज है कि वो व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी. आपका नेटिव प्लेस कौन सा है। क्योंकि आगे जब वो बात करेगा आपसे तो उसको यदि मालूम होगा कि आप दिल्ली से हो जी. तो वो उस हिसाब से बातें करेगा। आप मुंबई से हो तो वो उस हिसाब से बातें करेगा। आप किसी विलेज से हो, तो आप so यूपी according. से हो, तो वो उस हिसाब से बातें करेगा। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी है वो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट। Okay. आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड यू? I'm from Chandosi. राइट। तो आई एम फ्रॉम कह के बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आई बिलोंग टू। Okay. लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, वो बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू। Okay. ऐसा नहीं होता। I belong to. आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू चंदौसी। आई एम फ्रॉम चंदौसी Okay. ज्यादा कॉमन है, Yes, sir. आई एम फ्रॉम दिल्ली ज्यादा कॉमन है। मतलब आई बिलोंग टू, लेकिन चूंकि बिलोंग करते हैं कहीं से तो बोलना तो पड़ेगा ही। जी. तो अब हमारे पास 3 चीजें हो गई। पहला नेम, Name, दूसरा ऑक्यूपेशन, occupation, तीसरा हमारा नेटिव प्लेस, native place. हम किस जगह से बिलोंग करते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप बताएं। My name is Mohini Vashne. I am a teacher and I am from Chandosi. वेल डन, राइट। अब चौथी चीज इंसान जो जानना चाहता है वो जानना चाहता है कि भाई आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। जी. क्योंकि जिस तरीके का आपका मेंटल लेवल होगा व्यक्ति उसी हिसाब से आपसे बातें करेगा। जी. यदि आप कह लो आई हैव डन क्लास 10, हम्म. आई हैव डन क्लास 10, तो वो उसी लेवल की बात करेगा। मैं कहूँ आई एम अ ग्रेजुएट, Yes. तो वो उस लेवल की बात करेगा। जी सर. कोई कहेगा आई एम एन MBBS, हम्म. तो वो उस लेवल की उस बात लेवल करेगा। के अकॉर्डिंग. तो इसीलिए जरूरी है सामने वाले को हम ये आइडिया दे दें कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। जी. वो सारी लाइफ में हमें उस हिसाब से जज भी करेगा, जी सर. राइट। तो आई एम एन MBA, आप बताएं। I am a graduate. आई एम, A graduate. हाँ, एन ग्रेजुएट नहीं, Okay. Okay. आई एम अ ग्रेजुएट। Okay. तो अब हमारे पास 4 बातें हो गई। क्या आप मुझे बता सकती हैं? Yes, sir. My name is Mohini Vashne, and I am a teacher. I am from Chandosi, and I am a graduate. आई एम अ ग्रेजुएट। Okay. थोड़ा रुक के, Okay. आई एम अ ग्रेजुएट, I am a graduate. आई एम एन MBA। देखो मेरे बोलने का जो टोन है वो अलग है आपके टोन से। Okay. एक बार दोबारा करके दिखा दीजिए। My name is Mohini Vashne. I am a teacher. I am from Chandosi. I am a graduate. वेल डन। और 5वीं चीज, आखिरी चीज, वो आपसे जानना चाहता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जी. जैसे आई एम ट्रेनिंग द पीपल,
मैं तो आई एम ट्रेनिंग द पीपल फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी। Yes. आप आजकल पढ़ा रही हैं भाई, Yes. हो सकता है कि आप टीचर हो लेकिन आप घर से ही ट्यूशन देती हो, जी सर। हो सकता है कि आप किसी एकेडमी में पढ़ा रहे हो, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो। यस सर। तो ये बताना, उसे क्लैरिफाई करना कि भाई मैं आजकल ये कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ने पढ़ाई बीटेक की है और वो आज जॉब ही कर रहा हो, जरूरी नहीं है। Yes, तो sir. हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं आई एम ट्रेनिंग द पीपल, आप बताएं। मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग इन ए स्कूल, बोल के बताइए। आई एम टीचिंग इन स्कूल। आई एम टीचिंग इन आ स्कूल। आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। राइट, अब थोड़ा समझिए कैसे बोलेंगे। आई एम टीचिंग इन आ स्कूल। आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। हाँ, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड, एक एक लेटर इंपॉर्टेंट है। ओके तो सर। यदि आपने उसे सही से प्रोनाउंस नहीं किया जी सर। तो फिर लोग उसे शायद गलत समझ जाएंगे। और यहाँ हम और आप मिलकर, भाई मैं आपको भी सिखा रहा हूँ Yes, और हम sir. चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी सीखे। तो कोई मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को वीडियोस पसंद आई होंगी यस सर। और वो इसे लाइक भी करेंगे और हमें फॉलो भी कर लेंगे। यस सर। अब जरा एक बार एक पूरा रिहर्स करते हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगा, आप अपने बारे में बताइए। ओके सर। My name is Abhishek. I'm an English language trainer. I am from Delhi and I've done MBA and presently I'm training people for spoken English and personality. Now this is your turn. My name is Mohini Vashne. I am a teacher. I am from Chandosi. I have done graduation and Present में yeah, and I am teaching in a school. well done. Yeah, I forgot. Sorry No sir. problem. No problem. थोड़ा थोड़ा रिहर्स कीजिए। Yes. दिन में 4-5 बार आप बोलेंगे तो ये फटक से निकल लेंगे। भाई अब कभी भी किसी जॉब में जाएगी और वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ ले तो कम से कम आपको मतलब ऐसा तो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि मुझे Yes, sir. बिल्कुल नहीं आता, मुझे मालूम ही नहीं है। आपने कैसे भाई किसी बस में, ट्रेन में या रास्ते में आप किसी से मिल गए या किसी पार्टी में मिल गए तो 2-3-4 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन सर क्या हमें ये इंट्रोडक्शन को सीरीज में बोलना जरूरी होता है? फर्स्टली आप आगे नेम पीछे या कर सकते हैं। अभी हैं। अभी रिकॉल करने के लिए, Yes. रिमेम्बर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए अभी आप इनको सीरीज में बोलिए, जी सर। लेकिन आगे पीछे लाइनें कर सकते हैं। ओके सर। आई होप यू हैव लर्नड इट। Yes, सीख लिया sir. आपने। यस सर। मिलते हैं आपसे नई क्लास में। ओके सर। Thank थैंक you. यू।